अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सोशल मीडिया पे एक लड़ाई का बहुत चर्चा है, लाइबा और जब्बार कवेती का। इसमें आखिर क्या मसला है? लड़ाई पे लड़ाई क्यों होती जा रही है? सुलह की तरफ क्यों नहीं आ रहे? ये आखिर क्या वजह है? जैसा कि पिछले दिनों देखा जाता है कि इनकी आपस में एक लड़ाई भी हुई जिसमें मोबाइल तोड़ दिया गया, घर की चीज़ें तोड़ दी गई और क्या क्या किया, इस बारे में भी आज हम पूछेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा खान, इनसे हम बात करेंगे। इनसे अब हम पूछेंगे, लड़ाई तो चले हो गई, चीज़ें भी टूट गई, आगे का क्या लाया अमल है? आइए चलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं लाइबा खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का बेहतर हूँ। सही। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है कि बहुत हालात ख़राब हुए थे, चीज़ें तोड़ी गई, आपका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया गया, आपका नंबर 2 दिन बंद रहा, तो इस हवाले से क्या कहें, क्या वजूहत थी? पहले तो बात है, मैं उस बंदे के बारे में जिक्र नहीं करना चाहती क्योंकि वो बंदा नहायत थर्ड क्लास है। अगर अच्छी नस्ल का होता तो ये हरकतें ना करता। ठीक है, हमारी पर्सनली 2 दिन सुलह हो गई थी। ठीक है, हमने मेरी मामा से इसने माफ़ी मांगी, अम्मी से सारा कुछ किया। ठीक है, उसके बाद ये घर रहने लग गया। मीडिया को इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि मीडिया का एक हर चीज़ का एक असूल होता है। मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, मेरी भी कोई असूल है। ये नहीं कि ये इसने लड़के चला गया तो जब दिल किया ये वापस आ गया। ठीक है, ये आया, इसने इसको मैंने किस दोस्त तो 3 लोगों को नहीं बताया। ठीक है, मैंने कहा था अब मीडिया को बुला के एक दफ़ा ही सबको सरप्राइज़ देना चाहिए और बनता भी ऐसे ही था। अब आप देखो, अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते। अब इसने क्या किया, इसने सबसे बड़ी हरकत चीप ये की कि जाबर कवेती ने, आपकी मीडिया आई है, ठीक है, ये ऊपर बैठा हुआ था, मैं उनका इंटरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, उनमें से उन्होंने चंद बातें बताई कि जाबर कवेती का जी लाइबा खान को मैंने ये चीज़ें बना के दी है। आप आर्टिस्ट से शादी किस लिए करते हैं? किस लिए शादी करते हैं? जब आप इसलिए शादी करते हैं कि उसको इस्तेमाल किया और बस फेंक दिया। क्या मैं इस्तेमाल करने के लिए इससे शादी की? 1.5 साल मैंने इसके साथ अपना रिलेशन रखा, तो किस लिए रखा था? अगर ये मुझे अफोर्ड कर सकता था तो इसने मुझे लाइबा खान से शादी की। घरेलू लड़की क्यों नहीं ढूंढी इसने अपने लिए? वाई क्यों इसने आर्टिस्ट से शादी की? अब ये जलील कर रहा है मुझे, कह रहा है ये सब स्कंड लगाने के। मुझे स्कंड की क्या ज़रूरत है? मुझे ये बताओ, किस चीज़ के ये ड्रामे कर रहा है? मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मेरी चीज़ों का नुकसान किया, मुझे कर्जा ही, मुझे अंगूठी बेचनी पड़ी बिल जमा करवाने का। मैं वो बंदी थी जिसके पास कभी पैसा नहीं ख़त्म हुआ था, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आज इस बंदे ने मुझे वहाँ पे पहुँचा दिया हुआ है, मेरी वजह से उसको नाम मिला। लेकिन अब क्या आगे का लायामल क्या है कि आप ये कह रही हैं कि वो मुझसे माफ़ी मांगे और वो कह रही हैं कि ये मुझसे माफ़ी मांगे? मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? मुझे बकवास करके ये गया, सारे तमाशे ये लगा के गया, हर चीज़ ये करके गया, मोबाइल मेरा तोड़ के गया, ऊपर से मुझे अच्छा करने के बजाय मुझे बाहर गंदा कर रहा है। ये मर्द है, ये मर्द नाम पे धब्बा है। ठीक है, और ना मैं ऐसे माफ़ी मांगी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, ना मुझे रिश्तों की कमी है, ना मुझे मेरे में कोई कमी है। ठीक है, ना मैंने अपने आप में कोई अपना लेवल गिराया है। मैं आज भी इंडस्ट्री में अगर काम करूं तो मैं अपने आप को दोबारा मेंटेन करूं तो मैं दोबारा लाइबा खान वही बन सकती हूं। लेकिन मैंने शादी इसलिए की थी कि एक अच्छा शोहर बन के रहे, एक अच्छी फैमिली की तरह रखे। मैंने इसको ये नहीं कहा मैं इसकी खातिर पर्दों में भी रही हूँ। लेकिन अगर उन्होंने आप पे खर्च कर लिया है, आप उनकी बीवी थी और हस्बैंड का बिल्कुल बनता है कि वो अपनी बीवी के लिए 100 काम करता है, खर्च करता है। देखिए, बीवी को लोग महल भी दे देते हैं। हाँ जी, वो घरेलू लड़कियों को बड़ा बड़ा महल मिला है, बड़ा बड़ा कुछ मिला है, हक महल बहुत बहुत कुछ मिला है। तो फिर इंडस्ट्री का इतना बड़ा हीरा आप लेके जा रहे हैं और उसे एक 10 रुपए के आदमी 1 लाख की चीज़ लेके जा रहे हैं, तो बाद में आप 10 लाख बन गए। आपको ये नज़र नहीं आया कि मैं तो लाखा भी लांदा तो मैंने इतनी प्रमोशन नहीं मिलनी थी। ठीक है, चाहे वो स्कंट लोग कह रहे हैं, लेकिन स्कंट लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि नहीं स्टम कर रहे हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आज आपने मुझे कहा जी मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूँ ये सारा फेक ड्रामा इस औरत ने किया। अच्छा जी, फेक में मैंने मोबाइल भी तोड़वा लिया अपना आपसे। ठीक है, मैंने अपने आप को गंदा भी करवा लिया, मैंने ड्रामे भी दे। किस लिए शादी की इसने मेरे पास? सारा कुछ मेरा पता नहीं था, मैं किस कैटेगरी की औरत हूँ? और 1 साल बाद पता चला। 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद इसको पता चलना है। आज इसके पास लोग कह रहे जी आपने बहुत कुछ खा लिया इसलिए लाइबा जी आप उसको फॉलो। सबसे पहली बात तो मैंने ना कुछ खाया, मेरा महीने का जो खर्चा बनता था उसमें मैंने अपने पे लगाया, चाहे मैं जिस पे मर्जी लगाऊं वो मुझ पर डिपेंड करता है। जब से ये कुवैत में आया इसने एक दिन भी मुझे खर्चा नहीं दिया, ना मुझे कोई ज़रूरत पूरी हुई मेरी। ये खुद ही अपने हाथ से खर्चा कर रहा है। इसके यहाँ तक इसने अपना ID कार्ड नहीं ओरिजिनल बनवाया। इसका ID कार्ड एक्सपायर है, ये मेरा ID कार्ड यूज़ करता रहा, उसको इस्तेमाल करता रहा। सुनने में आ रहा है कि वो आप घर भी आपके ही रहता था आके।
मेरे घर इसलिए रहता था क्योंकि जड़ा वाले ये कहता तुम इसकी माँ फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। अच्छा। जड़ा वाले भी इसने अपना घर बनाया हुआ है, तो ये कहता जी वो मैंने तुम्हें गिफ्ट करना है, ठीक है ना, वो मुझे घर गिफ्ट हुआ, ना कोई प्लाट गिफ्ट हुआ, ना कोई गड्डी गिफ्ट हुई, ठीक है। दूजे नंबर पे सब तो बड़ा फ्रॉड मेरे नाल मारिया गया जो मैंने इसने जहाँ अगर मेरे साथ रह रहा है, देखिए अगर आप किसी घर में रहते हो किराए पे भी घर लेते हो तो क्या वहाँ पे किराया नहीं दोगे? चले मुझे रखता किराए पे तो क्या कितना किराया होगा, 40-50 किराया होगा ना। तो अब आपको फ्री में ससुराल में आप रह रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे खर्चा नहीं करोगे। तो अब आप उठ के लोगों को बता रहे हो जी मुझे तो ये औरत ने इतना ऐसे कर दिया, मैंने 22 लाख लगा दिया, कभी किसी को कुछ करता है। 1.5 साल में मेरा फ्यूचर ख़राब किया, मेरा करियर ख़राब किया। क्या मैं 22 लाख पे बैठी हुई थी? ऑडियंस जवाब दे मुझे, क्या मैं इसके टुकड़ों पे बैठी हुई थी? मैं एक घरेलू औरत बनी हूँ, किस लिए बनी हूँ? इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। आज ये मुझे बंदा 3rd क्लास कर रहा है कि मैं कुरान पे कसम करके सबको इसकी हकीकत बताऊंगा। मैं तेरी हकीकत बताती हूँ कि तू शादीशुदा, तू बदचलन गंदा आदमी है, तूने कुवैत में हर जगह पे मुंह मारा हुआ है। तू मुझे कहता है मैं एटम सॉन्ग करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ, मैं दुनिया की सबसे गंदी औरत हूँ, मैं मुंह से कहती हूँ। तुम गंदी औरत से शादी क्यों की? बिल्कुल ऐसे ही है। तुम इतने शरीफ थे तो शरीफ बन के रहते, तुम्हें क्या जरूरत थी घरेलू लड़कियों के चक्करों में पड़ने की? ये तो लड़ाई वगैरह की बातें हो गई ना। अब आखिर में आप ये बता दें कि अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती है मेरी जान छड़ दे, मेरी जिंदगी चो मगरों लाई है ना, मैं माफिया मांगनी है। एक तो उल्टा चोर कटवा नू कट्टे कि मेरा मैं देखो मोबाइल दर तचियाँ डाल ऐप कितना महंगा मोबाइल सी। अब मैंने दोबारा मोबाइल खरीदा है, क्या मैं यहाँ पे मेरे दरख्तों पे पैसे लगे हुए मैं तोड़ती हूँ? मेरे बैंक में क्या इतने पैसे इसने जमा करवा दिए थे जो मैं तोड़ के देती रहूँ? अगर आपके हस्बैंड की तरफ से माफ़ी मांग ली जाती है, क्या आप माफ़ कर देंगी, सारा ये मामला ख़त्म कर? मेरा हस्बैंड सबसे पहले मेरा मोबाइल जो टूटा वो गिफ्ट करे, ठीक है, जो मेरा नुकसान हुआ वो करे। नहीं करता तो तलाक की तैयारी करने के लिए फुल तैयार हो जाए, ये मुझे तलाक दे, मेरा हक महल जो बनता है मुझे क्लियर करे, मेरी जान छोड़े। सही। और 10 लाख रुपए मैंने अभी से हक महल लगाया, कोई करोड़ रुपया नहीं हक महल लिखवाया। क्या बात है, सही है। अच्छा हक महल दे और ये यानी कि छोड़ दे आपको, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो आप माफ़ कर देंगी, दोबारा से उसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगी? देखिए मैंने अभी तक कोई थाने में कंप्लेन नहीं करवाई, कोई कुछ नहीं कर, जिसका ये मोबाइल तोड़ के गया, जिसका तशद्दुद हुआ। जैसे अगर ये सोशल मीडिया पे सबसे पहले तशद्दुद लगा था, अगर जाबर कुवैत अपने आप को सच्चा करवाता है तो सबको पता है कि ये झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा ये स्टैंड लेने के लिए इसने कहा जी मैंने इस्तेमाल किया, इसको मैंने इस्तेमाल करना था तो मैं कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। आपने सबसे पहले इंटरव्यू लिया, आपने इसको बढ़ चढ़ के बढ़ाया, मैंने आपको कहा था कवैती शहजादा का ला दिया, एक जड़ा वाला रहने वाला कवैती का ला देता। कवैती बंदे तो ऐसी बातें करते ही नहीं है, वो तो सबसे पहले औरत के नाम गिफ्ट करते हैं, उस सोने से भरते हैं औरत को। तू की कीता है? तू जड़ा वाला दिख, अपनी औकात वही तेरी औकात की है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या ये वाकई इतने अमीर हैं जितना कहा जाता है? सुनने में आता है जैसा कि कवैती शहजादा एक अमीर होता है, सोने से भर देता है। मैंने तो कोई सोना नहीं खवाया, मैंने तो कुछ भी नहीं लबा, मेरे तो जो भी इसने डाला है सीधी सी बात है उतना सा डाला जो चूड़ी बराबर होती है। बाकी जो चेना ने वो नकली निकलियाँ ने, वो कहता ये कहता जी मेरा कसूर नहीं है, वो सनियारे ने मुझसे धोखा किया। चलो जी हम इसकी ये भी बात मान लेते हैं ना। मैंने रसीदें देखी, मैंने तो आज तक इसका फ़ोन नहीं चेक किया, इसके फ़ोन में किसका नंबर है। मेरा फ़ोन ये इस्तेमाल करता रहा, यहाँ पे रह के हर चीज़ मेरी ये इस्तेमाल करता रहा, यहाँ तक इवन कि मैं इसके साथ बाइक पे घूमती रही हूँ। जो गाड़ियों पे घूमने वाली बंदी जो एक दफ़ा कपड़ा पहन के दोबारा नहीं पहनती, ठीक है, इस बंदे ने मुझे आज 3rd क्लास औरत बना दिया सिर्फ अपने स्टैंड के लिए। आपको अगर इतना स्टैंड लग रहा था, फेक थी स्टोरी, तो आप क्यों मीडिया के सामने आए? बिल्कुल ऐसी है। अपना जवाब देते हैं कि बयान देते सबको। जब आपने सबसे पहले आपने बयान दिया, आपने टाइगर्स को इस्तेमाल किया, ठीक है, उसमें आपने कहा जी मैं लाइबा खान को शोबिस करने की इजाज़त देता था, अब मैं नहीं देता। मैं तेरे वास्ते कि लल्लू पंज हुआ? 3rd क्लास आदमी तो ये खुद है। ऐसे ही है। आज मुझे कहता फिरता है मैं ये करेगी तो मैं कुछ कर लूँगा, मैं इसको गंदा कर दूंगा, नंगा कर दूंगा। नंगी वीडियो तो तू मेरी रखी है, मैं तेरा की कर। लेकिन एक बात और है कि देखा जाता है कि अगर मीडिया आता है तो आपके लिए ही आता है। देखिए मीडिया अगर आ जाता है मेरे पे बहुत खुशी की बात है, मेरे पे बहुत फ़ख्र की बात है। मेरी मीडिया मेरी सपोर्ट है, मेरी जिंद जान है, फैमिली मेम्बर्स हैं वो। आप लोग मेरे घर के भाई हो, फैमिली मेम्बर हो, तो जब आप सब आते हो तो मेरी हेल्प आउट होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। अब अगर आप उठ के जाबर को प्रमोट करते हो या उस पर कोई स्कैंडल लगाते हो कि हम लाइबा के स्कैंडल गलत लगाते हैं, देखें वो तो यहाँ तक कहता है साफ़ी तो 500-500 में बिकते हैं। हमारे साफ़ी इतने लल्लू पंजू है कि वो 500-500 में बिकते हैं। मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं बाकायदा, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं इसको एक ही बात कहूँगी, इंसान बनना है तो इंसान बने, नहीं बनना तो सीधे तरीके से मुझे फारग कर दे। मैं कोई इस पर एक्शन नहीं लेती, कोई कंप्लेन नहीं करती।
अपने जो इसके साथ हो सकता है, मुझे कभी धमकियां देगा, कभी किसी चीज़ की, ना मैं धमकियों में इसकी आने वाली हूँ। ठीक है, मैंने स्टैंड लगवाया जी। आपको लगता है तो मैं ना झूठी कसमें खाती हूँ कुरान पे हाथ रख के, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आपने स्टैंड क्यों लगवाया अपना? सबसे पहले तो आपसे सवाल किया जाएगा, आपने इस काम में क्यों साथ दिया? अब आप उठ के कह रहे हैं जी मैं माफ़ी मांगे, सिर्फ वो चैनल के सामने माफ़ी मांगे, की तेरा लेवल है? मैं तेरे को माफ़ी मंगा, तू मेरे नाल की करोड़ रुपये की जायदाद कर देती, मैं इंज करा, जाबर कवेद मेरे नाल इंज कर दे, जाबर कवेद मैंने इंज दे दे, मकसद की तेरा बयान देना। तू पहले इधर आ ना, तू इधर मेरे सामने आ, मैं तेन सब तो पहले तो तेरा मुँह तोड़ा कि तू 6 इसकी है, मैनू साबित कर। सही। तू मेरे सामने आंदा नहीं, जिस दिन तू मोबाइल तो नस गया, तू है बाहर जाके मीडिया ਨੂੰ बयान दे। आज भी आप बता रही थी कि वो कह रहे हैं ये कपड़े कुपड़े कटो ते मार हाँ, मेरे कपड़े काट दो, मेरी जुतियां कर दो, धोबी ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੀ, मैं आ जाऊंगा। ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਦੀ, ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ना, ਉਹਨੂੰ पता कि घर आवा तो किਤੇ कोई पुलिस ना बुला ले, कोई हंगामा ना किया होए। डरपोक इंसान जो होता है ना, वो डरपोक ही होता है। बदमाशी करनी है ना तो फिर सरेआम करे भाई, कि मुझे पता चले मुझे बदमाश टकरा है। बिल्कुल ऐसी है जी। ये तो आपका बड़ापन है कि आपने अभी भी कहा कि अगर जाबर कवैती मेरे से माफ़ी मांग लेता है, मैं उसके साथ हंसी खुशी उसी तरह रहूँगी जिस तरह पहले रह रही थी। अगर वो शहज़ादे हैं तो शहज़ादों की तरह आप आएँ, मनाएं, हमें भी बुलाएं और दोबारा से हम इंटरव्यू करते हैं जिस तरह पहले किया था। इसी मैसेज के साथ कि जाबर कवैती दोबारा सुलह करेंगे और माफ़ी खुद ही मांगेंगे। सबसे बड़ी बात मैं एक बात करता चलूँ, जो माफ़ी मांगता है वही अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा आदमी है। इसी मैसेज के साथ अब ये फैसला आपने खुद करना है, माफ़ी कौन मांगेगा। अल्लाह हाफिज़।